के साथ राखी लांबा। बीजेपी की 3 राज्यों में जीत हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, जबकि कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में ही सरकार बना पाई। बीजेपी ने जिस तरह से बड़े मार्जिन से कांग्रेस को मात दी है, उसके बाद से ही कांग्रेसियों का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। मोदी को पनौती बताने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ही अब लोग पनौती बता रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस समर्थकों की भी क्लास लगा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की जीत के बाद सो रहे प्रकाश राज अब जाग गए हैं। बीजेपी के 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद से ही मोदी विरोधी बौखलाए हुए हैं। प्रकाश राज कुछ दिन से कांग्रेस के 3 राज्यों में हुई हार के बाद से ही चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। हर दिन मोदी को कोसने वाले प्रकाश राज ने मोदी की जीत के बाद कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब प्रकाश राज फिर से एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर से अपनी बौखलाहट जारी कर दी है। प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से पनौती बताते हुए उन पर तंज कसा है। प्रकाश राज ने एक्स पर लिखा, प्रिय #पनौती और #भक्तों के लिए दुखद समाचार। कल मेरा ईडी दिवस है, लेकिन #चेन्नई रेंज, #साइक्लोक्लॉन मिनचोंग स्पॉयल स्पोर्ट खेल रहा है। आपको इंतजार करना पड़ सकता है। कृपया अपडेट के लिए बने रहिए। #जस्ट आस्किंग। आपको बता दें कि प्रकाश राज को धोखाधड़ी के एक मामले में ईडी ने समन किया है। एक्टर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु में मिचोंग तूफान की वजह से एक्टर ईडी के दफ्तर नहीं जा पाए। प्रकाश राज ने चेन्नई MMA एयरपोर्ट नाम के हैंडल के पोस्ट को शेयर कर दिया, जिसमें बताया गया है कि वेदर कंडीशन की वजह से एयरफील्ड बंद रहेगा। इसी पोस्ट को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है और कहा कि प्रिय पनौती और भक्तों के लिए दुखद समाचार है। दरअसल प्रकाश राज बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी का समन उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की वजह से मिला है। आखिर प्रकाश राज को ईडी ने समन क्यों किया है, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं लोगों के रिएक्शंस जो एक्टर को उनके पोस्ट की वजह से ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, यस्टरडे इलेक्शन रिजल्ट हैव मेड यू फ्रस्ट्रेटेड एंड मैड, योर डिजीज हैज नो ट्रीटमेंट। वहीं एक और यूजर ने लिखा, कोई काम नहीं, कोई अभ्यास नहीं, इसलिए ओवर एक्टिंग। आपने हिंदी फिल्मों में काम किया है, सहमत हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी हिंदी शब्दों के मतलब जानते हैं। आप इतने घबराए हुए हैं कि आप धार्मिक रूप से मौसम संबंधित अपडेट का पालन शुरू कर रहे हैं। अब प्रार्थना शुरू मत करो। क्या बीजेपी के प्रदर्शन के बाद आपका दिमाग खराब हो गया है? सिर्फ पूछ नहीं रहा, ये पक्का है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, चेन्नई में लोग बाढ़ में हैं और आप एसी में आनंद ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। एक और अन्य यूजर ने लिखा, आपका चेहरा, शर्म करो। आपके समर्थन के कारण लोग जीवन भर की बचत से घृणा करते हैं, कोई पश्चाताप नहीं। ये आप जैसे कामतुर लोगों का असली पक्ष क्या है, जो लोगों का पैसा खा जाते हैं और दूसरों को नैतिकता का उपदेश देते हैं। इतना ही नहीं, एक और अन्य यूजर ने लिखा, प्रकाश जी, मुझे इस ट्वीट में आपका डर झलक रहा है, मानो कि आप बताना चाह रहे हैं कि भाई मजबूरी की वजह से नहीं आ पाऊंगा, कहीं ईडी घर से ना उठा ले। तो देखा आपने प्रकाश राज पर लोग किस कदर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि ईडी ने प्रकाश राज को पूछताछ के लिए आखिर क्यों बुलाया। आपको बता दें कि प्रकाश राज को ईडी ने तिरुचिरापल्ली स्थित प्रणब ज्वेलरी ग्रुप के खिलाफ कथित 100 करोड़ रुपए की पॉन्जी और धोखाधड़ी मामले में समन भेजा है। प्रकाश राज को सवाल जवाब के लिए ईडी के दफ्तर जाना होगा, क्योंकि प्रकाश राज इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, इसलिए पॉन्जी घोटाले में पूछताछ की जाएगी। अब प्रकाश राज ने इसी बात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा, तो लोगों ने भी उनकी क्लास लगाते हुए कह दिया कि चुनाव के नतीजे देखकर एक्टर फ्रस्ट्रेट और पागल हो गए हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।